देश की सबसे बड़ी फौजी छावनी सीआरपीएफ में कंप्लीट लॉकडाउन है। एक महीने से सीआरपीएफ में निवासरत 12,000 जो लोग हैं वो शहर में नहीं आ पाए हैं, क्योंकि सीआरपीएफ एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सभी रास्ते सील कर दिए हैं। केवल एक रास्ता चालू है। वहीं सीआरपीएफ कैंपस में रहने वाले लोगों के लिए तमाम ज़रूरी चीज़ों का इंतज़ाम अंदर ही किया गया है। आज रूटीन कवरेज के दौरान हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया ने सीआरपीएफ के लॉकडाउन का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने टीआईजी श्री रावत से भी खास बातचीत की। सुनिए सीआरपीएफ के डीआईजी रावत ने क्या कहा। देश की सबसे बड़ी फौजी छावनी सीआरपीएफ, हमारे साथ में है डीआईजी रावत साहब। उनसे बात करेंगे जब से लॉकडाउन हुआ उसको लेकर किस तरह से यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। रावत जी नमस्कार है आपका वाइस एमपी में। किस तरह से जब से लॉकडाउन हुआ उसको लेकर किस तरह से सीआरपीएफ कैंपस के अंदर आप देख रहे हैं? ये जब से लॉकडाउन की घोषणा की गई 25 मार्च से, तब से सीआरपीएफ कैंप नीमच पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया है और हमारे जितने भी यहाँ पर गेट हैं कंप्लीट बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक गेट सरदार गेट से ही आवागमन है, उसमें भी सिर्फ इसेंशियल आइटम जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, एम्बुलेंस हैं या कोई अपने जो बाहर से राशन वगैरह मंगाते हैं तो सिर्फ वही आवश्यक सामान के लिए ही खोला जाता है। सर देखा गया कहीं ना कहीं भी देश के अंदर जो लॉकडाउन को लेकर किस तरह से सिविलियन जो बाहर का नहीं आए, अंदर का बाहर नहीं जाए, उसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं आप और किस तरह से व्यवस्थाएं बना के रखी है आपने? ये कोरोना बीमारी जैसे आप लोगों को बताया गया है कि मीडिया के द्वारा भी बताया जा रहा है सभी जगह, ये सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अच्छा उपाय है जिससे कि इसको मात दिया जा सकता है। और इसके अलावा मास्क पहन के रखना है। और अगर इतनी पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर करीब 12,000 की पॉपुलेशन है, ये भी जब मार्केट में चले जाएँ, किसी के संपर्क में आ जाएँ या किसी सामान को छू दें जो इसमें कि वायरस हो, तो वो हमारे कैंप के अंदर भी वायरस आ सकता है, कोरोना फैल सकता है। इसलिए इस चीज़ का खास कर ध्यान रखा गया है। किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है, ना ही किसी को बाहर से अंदर आने की अनुमति है। हाँ, रहा बात कि वो इनका जो सामान है, राशन इनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, हमारे आदमियों के द्वारा सहकारी समिति में बांटा जाता है और प्रॉपर सैनिटाइजेशन के बाद बांटते हैं। इसी प्रकार से दूध का आइटम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूध हम खुला दूध नहीं बेचते हैं, सिर्फ पैकेट वाला दूध ही हम उसको प्रमोट करते हैं। उसको भी प्रॉपर सैनिटाइजेशन के बाद, पहले इसमें एक यहाँ पर पानी से उसको प्रॉपर धोया जाता है, उसके बाद ही उसको बेचा जाता है। फल और सब्जी है, उसके बाद बारे में भी हम लोग लगातार उनको बताते रहते हैं अपने पब्लिक को अवेयरनेस के लिए। जब भी फल और सब्जी अपने घर ले जाएं तो उसको धोने के बाद ही इस्तेमाल करना है। सर जैसे कि आपने बताया कि सीआरपीएफ कैंपस में 12,000 परिवार निवास करते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर किस तरह चिंता करते हैं, उनको स्वास्थ्य का भी परीक्षण कराया आपने? यहाँ पर किसी को भी खांसी, बुखार और जुकाम जैसा भी होगा वो तुरंत हमारे यहाँ पर सीएच हॉस्पिटल है, अंदर कैंप के अंदर ही सीआरपीएफ का हॉस्पिटल है, तो तुरंत वहाँ पर जाते हैं। और अगर कोई भी ऐसा कोई लक्षण पाया जाता है तो उसकी रिपोर्ट डेली जिला अस्पताल को दिया जाता है। अभी तक ऐसा कोई भी केस हमारे कैंप के अंदर नहीं पाया गया जिसमें कोरोना के कोई लक्षण हो, और सभी का परीक्षण किया जाता है जिसमें भी थोड़ा सा लक्षण पाया जाता है, चाहे वो खांसी का है, जुकाम का है, बुखार का है। अभी सब ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं। देश में अभी कोरोना को लेकर पूरा लॉकडाउन है, और ऐसे में देखा जाएगा सीआरपीएफ किस तरह तैयार है? अगर केंद्र सरकार सीआरपीएफ को टुकड़ी मांगता है तो किस तरह आप लोग तैयार हैं? केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर 150 बेड का इंतज़ाम करने के लिए हमारे को बताया गया है। हमने 150 बेड का इंतज़ाम किया है क्वारंटाइन सेंटर के रूप में। अगर कोई भी ऐसे इमरजेंसी आती है या कोई बाहर से कोई ऐसे पेशेंट आते हैं तो उनको सीआरपीएफ कैंप के अंदर क्वारंटाइन किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ पर सीएच हॉस्पिटल है जो कि सीआरपीएफ का हॉस्पिटल है, उसमें 50 बेड का ट्रीटमेंट सेंटर का इंतज़ाम किया गया है। अभी मैडम आई थी, भव्या मैडम, सीईओ जिला पंचायत, और 2 दिन पहले ये आपके जिला खाद्य सुरक्षा संजीव मिश्रा जी आए थे, उन्होंने भी सारा निरीक्षण करके गया और काफ़ी तारीफ़ की कैंप की। सर सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो सीआरपीएफ फोर्स किस तरह से, अगर मान लीजिए कोई अगर विपरीत स्थिति के अंदर किसी तैयार है? सीआरपीएफ हमने यहाँ पर 10 टीमें का गठन किया है और सभी टीमों में 20-20 आदमी और एक ऑफिसर्स को रखा गया है। इन केस कि अगर यहाँ पर
पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ कोरोना का संक्रमण फैल जाता है या हॉस्पिटल स्टाफ को प्रॉब्लम आता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी पब्लिक को कोई काम होगा, चाहे वो खाना बांटने का काम है, चाहे किसी को क्वारंटाइन करवाना है, चाहे कहीं पानी बंटवाना है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का कुछ भी मामला है, तो उसके लिए हम लोगों का फोर्स तैयार है। जब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बताएगा, उसके लिए हम लोग उनकी सहायता करेंगे। ये थे हमारे साथ में सीआरपीएफ के डीआईजी रावत साहब, जिन्होंने कहा था कोरोना को लेकर देश में कैसी विपरीत स्थिति होगी उसके लिए सीआरपीएफ तत्पर तैयार है। वॉइस एमपी के लिए दीपक खताबी की रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी फौजी छावनी सीआरपीएफ में लॉकडाउन को लेकर जो चिंताएं हैं और जैसे इंतज़ाम किए गए हैं, निश्चित ही काबिले तारीफ़ है। इसी अनुशासन के साथ यदि पूरा नीमच ज़िला रहे तो कोरोना को हारना पड़ेगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया की खास रिपोर्ट।